एक बात आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि जिसमें 530 से ज्यादा मामलों में चार्जशीट फ्रेम हो गई हो और 2010 के बाद 46 ऐसे केसेस हों जिसमें सजा भी मिल चुकी हो, उसमें कम से कम आपको ये लगता है कि एजेंसियों को अपना काम करने देना चाहिए? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जब भी रास नहीं आता तो वो पीएम पर सवाल उठाने लगते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने लगते हैं, वो किसी भी एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने लगते हैं क्योंकि उनको रास नहीं आ रहा। क्या संविधान के अंतर्गत डेमोक्रेसी में ये ठीक है, ये जायज है एक लीडर की तरफ से? तो एक काम कर लीजिए, यूएपीए में एक अमेंडमेंट कर लीजिए कि अगर कोई भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल करेगा वो जेल में जाएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करेगा वो जेल को जाएगा, कोई एजेंसीज के गलत फैसलों के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन करता है तो जेल चला जाएगा। तो सर बीजेपी के पास सत्ता है, वो यूएपीए अमेंडमेंट कर ले और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी भी उसको सपोर्ट कर देगी, क्योंकि यूएपीए लाने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको और सख्त बनाने वाली कांग्रेस पार्टी, उसको और बद से बद बनाने वाली बीजेपी, और जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया जुलाई 2019 में, तो ऐसा कानून बना दीजिए। भाई मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं? मुझे राइट है क्वेश्चन करने का, मैं कर रहा हूं। आपको पसंद नहीं आता तो मैं क्या करूं? भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि आपको जो पसंद है मुझे पसंद आ जाए, या आपकी सोच को मैं मान लूं या आप मेरी सोच को मान लें। मेरा राइट है क्वेश्चन करना। मैं ये पूछ रहा हूं कि भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता, इनको ख्वाजा अजमेरी के केस में कन्विक्शन हुआ, कौन सी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है? और जब इनको कोर्ट से पेरोल पे निकल कर आए गुजरात में, तो लोगों ने उनको दूल्हे की तरह वेलकम किया, इन लोगों को, कन्विक्टेड लोगों को। चलिए अब इसको आगे बढ़ाता हूं मैं जरा, क्योंकि आपने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का जिक्र किया, तो वहीं के जो मुख्य कर्ता धर्ताओं में से एक हैं, उन्होंने तो इस बैन का स्वागत किया है। लेकिन फिलहाल मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। एक बात लोग ये जानना चाहते हैं कि जब कभी किसी एक बात को पसंद करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से निकला हुआ कोई फैसला है और असदुद्दीन ओवैसी को रास आता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, ये तो बढ़िया है। और जहां उनको दिक्कत होने लगती है, जो उनको सूट नहीं करता, उसमें वो कहने लगते हैं कि जस्टिस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इज नॉट इनफॉलेबल। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, आपने ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के एक दीवान साहब के बयान का जिक्र किया। मुझे खुशी होती कि वो जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ जब वो बैठकर बातचीत कर रहे थे, वो इन लोगों का जिक्र कर देते कि भावेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता, ख्वाजा अजमेरी के दरगाह में ख्वाजा अजमेरी के मज़ार के करीब उन्होंने बम ब्लास्ट किया था, और मरने वाले का ताल्लुक हैदराबाद से था, हकीमपेट इलाके का। अब रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट के या किसी कोर्ट के फैसलों का, तो मुझे इख्तियार है, आपको इख्तियार है, देश को इख्तियार है। इसमें बुरी बात क्या है? इसमें गुनाह क्या हो रहा है? अगर हम रेस्पेक्टफुली उससे डिसएग्री करते हैं तो उसमें कोई गुनाह नहीं हो रहा है, आसमान नहीं गिर रहा है किसी के सर के ऊपर। यही तो जमहूरियत है, यही तो डेमोक्रेसी है। वरना अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, आप खामोश बैठ जाइए, देखिए अगर कोई डिसएग्री करता है ना, तो ये बताता है कि वो सोचता है, वो शख्स, उसके पास कुछ सोचने की कैपेसिटी है, इसीलिए वो डिसएग्री कर रहा है। और भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं डिसएग्री करूं। जब नेहरू थे प्रधानमंत्री, लोग डिसएग्री करते थे। जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, लोग डिसएग्री करते थे। इंदिरा गांधी थी, लोग डिसएग्री करते थे। मोरारजी देसाई की सरकार थी, लोग डिसएग्री करते थे। चरण सिंह थे, देवे गौड़ा थे, गुजराल साहब थे, नरसिम्हा राव की सरकार थी, पीवी नरसिम्हा राव की वो सरकार थी जब बाबरी मस्जिद शहीद, लोग डिसएग्री करते थे। अब कौन सा ऐसा देश बदल गया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी हैं तो हम डिसएग्री ना करें? ये कौन सा जुर्म हो रहा है भाई? डिसएग्री करना तो जमहूरियत की जिंदगी का सबूत है, तो उसको डिसएग्री करेंगे हम। तो आप ये कहते हैं कि कांग्रेस के समय में जमहूरियत जिंदाबाद रही है, और इस समय जो लोग विरोध नहीं करते, आप ही की भाषा में, उन सबके कानों में फूल लगे हुए हैं। नहीं, कांग्रेस के जमाने में इमरजेंसी नाफिज हुई थी, कौन भूल सकता है उसको? तुर्कमान गेट के पास जो
हैवानियत का बर्ताव किया गया था, कौन भूल सकता है उसको। कांग्रेस के दौर में हाशिमपुरा, मलियाना, ये सब वाक़यात हुए, दिल्ली का मैसेकर हुआ, दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, मुंबई की सड़कों पर मुसलमानों की असमतें लूटी गईं, ये कौन भूल सकता है। सब कांग्रेस के दौर में हुआ। हाँ, जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो 2002 के दंगे हुए, उसको भी कोई भूल नहीं सकता है। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसलों को डिसएग्री करना कोई गुनाह नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप चीन पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। आज चीन क्या कह रहा है बता रहा हूं आपको। चीन भारत के प्रधानमंत्री से कह रहा है कि जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर शी जिनपिंग पीएलए की फोर्स बैठी हुई है और हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। सिर्फ ट्रेड इंबैलेंस बढ़ते जा रहा है चीन से हमारा।